जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, यानी कि रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज। आज हम जानेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में, अर्थात कौन कौन से राज्यों में हिमालय का पार्ट पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है। जैसे कि हमने जाना इससे पहले वाले लेक्चर में कि भारत के 10% भूभाग पर हिमालय पाया जाता है। तो अपने आप में हिमालय बहुत बड़े जो है प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है 10% भूभाग पर। तो आज हम जानेंगे प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय में हम लोग जानेंगे कि सर सिडनी बुर्राड ने, इनका नाम याद रखिएगा, सर सिडनी बुर्राड। ठीक है, सर सिडनी बुर्राड ने हिमालय को पूर्व से पश्चिम तक प्रादेशिक आधारों पर 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? इन्होंने इसको, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है ना, कितने राज्य पड़ते हैं उन सभी में हिमालय का भाग पाया जाता है। इसके अलावा आप पूर्वोत्तर भारत देखेंगे और नीचे अंडमान निकोबार तक भी हिमालय का ही भाग पाया जाता है। ठीक है, तो सभी राज्यों में हिमालय का थोड़ा थोड़ा पार्ट पाया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि सर सिडनी बुर्राड ने हिमालय को कितने भागों में बांटा है। तो 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग है, देखिए पहला भाग है आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय पहला भाग है। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। ठीक है ना, हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, किसने बांटा है? सर सिडनी बुर्राड ने बांटा है। ठीक है, और लास्ट में हम मैप के माध्यम से भी जानेंगे कि कौन सा भाग किस राज्य में पड़ता है, इनकी बेसिकली सीमा क्या है ना। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब हिमालय को जब बांटा जाता है तो कौन सी इनकी बेस लाइन क्या है, किस आधार पर हम जान सकते हैं कि हिमालय यहाँ पर पंजाब हिमालय है, यहाँ पर कुमायूं हिमालय है और कहाँ नेपाल हिमालय है, ये सब जानेंगे हम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पंजाब हिमालय से। ठीक है, पंजाब हिमालय के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, पंजाब हिमालय का अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, इसका बहुत सारा भाग कहाँ पे आता है? क्योंकि पंजाब बहुत छोटा स्टेट है और हिमालय बहुत विस्तार से फैला हुआ है, तो ये इसका जो कुछ भाग है कहाँ पे आता है? जम्मू कश्मीर में आता है, और इसीलिए इसको जम्मू हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पंजाब हिमालय ना देकर कश्मीर हिमालय भी दे देता है या फिर जम्मू हिमालय भी देता है, तो ये पंजाब हिमालय के ही नाम है। ठीक है, पंजाब हिमालय को जम्मू हिमालय, कश्मीर हिमालय कहा जाता है, क्योंकि ये पंजाब, जम्मू और कश्मीर तीनों में फैला हुआ है। आगे देखिए। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पंजाब हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक किस हिमालय का विस्तार है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय ही फैला हुआ है बेसिकली सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक। जो सिंधु नदी है, ये मेन नदी है भारत के सबसे उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर से बहते हुए ये कहाँ पे? पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। और सतलज सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जो भारत की तरफ से हैं, है ना। सिंधु की 5 सहायक नदियों के नाम देखेंगे तो देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, सिंधु से हटकर हैं ये नाम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज 5 नदी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी, और निकलती कहाँ से? ये सभी हिमालय से ही निकलती हैं। ठीक है, गंगा और यमुना भी हिमालय से ही निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, हम देख रहे हैं पंजाब हिमालय के बारे में। तो पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ है, 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो देखिए, कश्मीर हिमालय में भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख स्थित है। लद्दाख क्या है? भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? लद्दाख, लेह लद्दाख का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो भारत में गर्म मरुस्थल भी पाया जाता है और ठंडा मरुस्थल भी पाया जाता है। गर्म मरुस्थल का नाम सुना होगा आपने, राजस्थान का नाम सुना होगा, राजस्थान में थार का मरुस्थल पाया जाता है और लद्दाख में ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। क्योंकि हिमालय से या फिर ज्योग्राफी से एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं, इसलिए एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ठंडा मरुस्थल देख चुके हैं हम लोग। आगे देखिए, कश्मीर हिमालय करेबा के लिए प्रसिद्ध है। करेबा क्या होता है? ये चिकनी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है। ठीक है,
तो देखिए कश्मीर हिमालय करीबा के लिए प्रसिद्ध है और जहाँ जाफरान, केसर, केसर का नाम सुना होगा ना, केसर, कस्तूरी, सेब, अखरोट, इनकी खेती की जाती है। तो जब भी कभी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग गए होंगे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेब, अखरोट और केसर, इनकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है जम्मू कश्मीर में। ठंडे स्थानों पर की जाती है इन सब चीज़ों की खेती, तो वहाँ पे वैसे भी ठंडा स्थान है। ठीक है, आगे देखिए पंजाब हिमालय की प्रमुख दर्रे, दर्रे के बारे में देखेंगे हम। तो देखिए दर्रे के बारे में हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, और आज हम लोग केवल ये जानेंगे कि पंजाब हिमालय में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो देखिए बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पेंसिला दर्रा, लानकला दर्रा, जाराला दर्रा, छांगला दर्रा, कारातांग दर्रा इत्यादि दर्रे पाए जाते हैं। तो देखिए पंजाब हिमालय या फिर जम्मू हिमालय या कश्मीर हिमालय में कितने दर्रे पाए जाते हैं, इतने सारे दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर हिमालय में। प्रमुख चोटियाँ, अब सीधी सी बात है, हिमालय पर्वत है तो यहाँ पे चोटियाँ भी पाई जाएंगी। चोटी देखिए टाटाकुटी एवं ब्रह्मा सकल, इसकी प्रमुख चोटियाँ है किसकी, कश्मीर हिमालय की। और वैसे भी जब आप काराकोरम, लद्दाख, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ ही चुके हैं, ये भी इसी का पार्ट होती हैं। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कल के वीडियो को भी देखिए, उसमें भी आपको बहुत सारी चोटियाँ मिल जाएंगी। प्रमुख रूप से आप इन्हें देखिए, टाटाकुटी और ब्रह्मशकल, इसकी जो है चोटियाँ हैं, इसके बारे में। ठीक है, वैसे आप देखेंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब भी किसका हिस्सा है, ये सब भी पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। आगे देखिए दूसरा है कुमायूं हिमालय। ठीक है, दूसरे हिमालय को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय का अधिकांश भाग हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में आता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि पंजाब हिमालय कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में भी आता था, इसी तरीके से कुमायूं हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ आता है, उत्तराखंड में आता है, इसीलिए इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में कुमायूं हिमालय न देकर हिमाचल हिमालय भी दे सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से है। तो देखिए कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। देखिए वहीं हमने देखा पंजाब हिमालय वो सिंधु से लेकर सतलज था, ठीक है, और ये सतलज नदी से लेकर काली नदी तक फैला हुआ है कुमायूं हिमालय। लास्ट में हम मैप के माध्यम से जानेंगे कि कहाँ पर कुमायूं हिमालय है और किस नदी के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, और देखिए कुमायूं हिमालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखिए जो कुमायूं हिमालय है इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, कुल्लू मनाली आपने नाम सुने होंगे, ये सब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ की चोटियाँ कौन कौन सी हैं, केदारनाथ का नाम सुना होगा आपने, बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, त्रिशूल के बारे में नाम सुना होगा, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, कांगड़ा, नंदा देवी, है ना, ये मसूरी, नैनीताल, चक्राता, ये जो चोटियाँ ये सब कहाँ पाई जाती हैं, कुमायूं हिमालय में ही पाई जाती है सारी की सारी चोटियाँ, और ये सब टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे कि जो गंगा और यमुना नदी है, ठीक है, गंगा और यमुना और अलकनंदा, और ये जो गंगा यमुना और अलकनंदा की जो सहायक नदियाँ हैं, इन सभी का उद्गम भी कहाँ से होता है, कुमायूं हिमालय से होता है। ठीक है, गंगा यमुना के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है गंगा यमुना, और यमुना भी उसके पास में गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं कुमायूं हिमालय में। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है नेपाल हिमालय। ठीक है, ये नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय। और देखिए नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ये 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है नेपाल हिमालय, याद रखिएगा, है ना। और इसका विस्तार कहाँ तक है, जो आप देखेंगे तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, सिक्किम, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे बहुत जो दो दर्रे हैं, नाथुला और जैलिपला, अभी हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक, तो तीस्ता नदी तक ये पाया जाता है, काली से लेकर तीस्ता नदी तक। आगे देखिए नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। सीधी सी बात है, पूरे विश्व में जितनी भी सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो सब कहाँ पे पाई जाती हैं, नेपाल हिमालय में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और नेपाल हिमालय में ये कहाँ पाई जाती है, तो केवल भारत में नहीं, भारत और नेपाल
देखिए नेपाल हिमालय का नाम ही इसलिए रखा हुआ है कि ये इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाई जाने वाली चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर थी, अब 8,850 हो चुकी है, क्योंकि हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है और इसकी ऊंचाइयों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये भारत में नहीं, ये नेपाल में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद भारत में देखिए आप मकालू पाई जाती है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और गोसाई थान, ये सारी की सारी चोटियां भारत में पाई जाती हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट नेपाल में पाई जाती हैं। और इनका जो कुछ हिस्सा है मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और गोसाई थान का जो कुछ हिस्सा है वो कहाँ पे पड़ता है, नेपाल में भी पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं नेपाल हिमालय में, जैसे देवदार हो गया, स्प्रूज हो गया, फर्न हो गया, चीड़ हो गया, है ना। ये जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं हम पर्वतों पे, तो वहाँ पे जो हम वर्तमान में जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा रहता है वो वृक्ष पहाड़ों पर नहीं उगते। पहाड़ों पर ऐसे वृक्ष उगते हैं, ठीक है, जो सर्दी के समय में या फिर बहुत सारे बर्फ़ को एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के वृक्ष उगते हैं, इनके बारे में देखिए हिमालय पर्वत से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए नेपाल हिमालय का जो अधिकतम भाग है वो नेपाल में ही आता है, इसलिए हमने इसके नाम को ही नेपाल हिमालय दे दिया है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम नेपाल हिमालय है, ध्यान रखिएगा। नेपाल हिमालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं असम हिमालय के बारे में। देखिए तो ये है हमारा असम हिमालय, ठीक है, चौथा है हमारा असम हिमालय। और देखिए असम हिमालय का जो विस्तार है वो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखिए कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये 750 ना देकर 720 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने 750 इसलिए लिया है क्योंकि इसके आसपास का जो बचा हुआ क्षेत्र है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका विस्तार जो असम हिमालय है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, तो तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र पूरे दक्षिण एशिया की बहुत बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है ना। भारत में भी इसका हिस्सा, बांग्लादेश, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र। इसके बारे में हम जब नदियों के बारे में जानेंगे तब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए असम हिमालय का जो विस्तार है वो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है, सीधी सी बात है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश क्या है, भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो किबिथु है, किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश की सादिया एक जगह है, वहाँ पर इंटर करती है। देखिए मैं जितना भी बोल रही हूँ ना, भले ही इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इनसे एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना दिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस जगह पर एंटर करती है। तो आप बताएंगे सादिया, ढोला शादिया ब्रिज का भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर कर जाएगी, याद रखिएगा। आगे देखिए असम हिमालय का जो विस्तार है भूटान एवं सिक्किम में भी पाया जाता है। सीधी सी बात है, सिक्किम, ठीक है, और भूटान, क्योंकि सिक्किम और भूटान पास पास में ही है, दोनों की सीमा लगती है, और इसीलिए ये इसका जो कुछ भाग है असम हिमालय का जो भाग सिक्किम में भी पाया जाता है और कहाँ पे, असम में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्योंकि जो असम हिमालय है इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, नाथुला और जैलिपला दर्रा, मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं ये, नाथुला और जैलिपला दर्रा, जो कहाँ पाए जाते हैं, असम हिमालय में पाए जाते हैं। और ये सिक्किम में पाए जाते हैं, असम हिमालय में भी कहाँ पे पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं। आगे देखिए असम हिमालय में दार्जिलिंग, कंचनजंगा, दार्जिलिंग कहाँ की है, तो दार्जिलिंग चाय का नाम, दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है, जीआई टैग दिया हुआ है, जो दार्जिलिंग चाय है इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। भाई आप कंचनजंगा, ये आपकी, ये भी सिक्किम में ही है। और ये जो चोटियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं, ये मैं बता रही हूँ राज्य के हिसाब से, ठीक है। ये सिक्किम राज्य में पाई जाती है, दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, लेकिन ये किस हिमालय का भाग है, तो ये असम हिमालय का भाग है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर अधिकांश जनजातियाँ निवास करती हैं, असम हिमालय में बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं। पूर्वोत्तर भारत में तो पूरी SC ST ज़्यादा रहती हैं, आप सबको पता होगा। और यहाँ पर बागानी कृषि
चाय के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, असम में बहुत ज़्यादा चाय की यदि आप बात करेंगे तो असम और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा 50% पूरे भारत में चाय का उत्पादन करता है असम, और इसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये जो दार्जिलिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को मैप के माध्यम से भी देखते हैं एक बार कि ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैप दिख रहा है, ये पूरे हिमालय का प्राकृतिक मैप है। ठीक है, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये पूरे हिमालय का प्राकृतिक मैप है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले देखिए कौन सा हिमालय देखा था हमने, पंजाब हिमालय। तो ये देखिए ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी यहाँ से निकली है, तिब्बत से ही निकलती है और ये भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर चुकी है। ठीक है, ये देखिए पाकिस्तान में एंटर कर चुकी है। इसके बाद इसकी जो सहायक नदी है वो भी यहीं से निकलती है, तिब्बत से। और ये भी भारत से होती हुई, भारत के कुछ राज्यों से, हरियाणा पंजाब से होते हुए ये भी सिंधु में जाकर मिल जाती है। और इन दोनों के बीच का जो प्लेस है वो क्या है, पंजाब हिमालय। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी ये जो चीज़ें पाई जाती हैं ये कहाँ पे आती हैं, ये सब पंजाब हिमालय में आते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय के बाद हमने क्या देखा था, कुमायूं हिमालय के बारे में। ठीक है, कुमायूं हिमालय, ये देखिए सतलज है, ये सतलज से इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये काली नदी। ठीक है, ये काली कुमायूं हिमालय में, ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, सिंधु से लेकर सतलज तक पंजाब हिमालय, इसके बाद सतलज से लेकर काली तक आपका कुमायूं हिमालय, और फिर ये आपका काली से लेकर ये तीस्ता नदी, ये सिक्किम का पार्ट है। और ये आप देख रहे होंगे ये तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये तीस्ता नदी, ये जो बीच का सबसे बड़ा जो भाग है ये आप देख रहे हैं, ये है नेपाल हिमालय। ठीक है, फिर सबसे आखिरी में आप देखेंगे इसके बाद है आपका असम हिमालय, ये लिखा हुआ है असम हिमालय। असम हिमालय ये ब्रह्मपुत्र नदी ये यहाँ से निकलती है आपके तिब्बत से, और ये अरुणाचल प्रदेश के सादिया, ठीक है, सादिया जगह पे भारत में एंटर कर रही है। और ये यहाँ से करते हुए असम से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये है असम हिमालय का भाग। ठीक है, तो पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम, चारों हिमालय देख लिए। अब इसमें पाई जाती वाली चोटियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि पंजाब हिमालय, ये पीर पंजाल जो चोटी है ये कहाँ पाई जाती है, पंजाब हिमालय में पाई जाती है। फिर यहाँ पे जो कश्मीर हिमालय, यहाँ पे क्योंकि कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है इसको, इसलिए यहाँ पे देखिए खारदुंगला जो दर्रे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। दर्रों से ही तो रास्ता मिलता है हमें जाने का आगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, लेकिन जो दर्रे हैं उनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये खारदुंगला दर्रा है, ये लानकला दर्रा है, ये चांगला दर्रा है, ये यहाँ पे चांगला दर्रा पे चांगला बाबा का मंदिर है, उनके नाम पर ये दर्रा है। ठीक है, आगे देखिए हम चोटियों की बात कर रहे हैं तो ये नंदा देवी, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये नंदा देवी है। फिर इसके बाद ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा है नंदा देवी। फिर ये नेपाल हिमालय की बात करेंगे, देखिए नेपाल हिमालय में सबसे पहले हम जानेंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में जानेंगे, ये 8,848 किलोमीटर ऊँची है और ये कहाँ पड़ती है, नेपाल में, ये नेपाल है। और यहाँ से आप देखेंगे ये नेपाल की सीमा लग जाती है। ठीक है, ये चल नहीं रही है लेकिन ठीक है। फिर ये माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये भारत और नेपाल के बीच पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सब किसका हिस्सा है, ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। फिर आ जाएगा आपका असम हिमालय। असम हिमालय की बात करेंगे तो ये देखिए ये असम हिमालय में ये बोमडीला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ पे तवांग घाटी है, सिक्किम के पास ही तवांग घाटी है। ठीक है, जो चीन के साथ हमारा विवाद चलता रहता है ना, वो तवांग घाटी के लेकर ही। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी हम देख ही चुके हैं। फिर ये देखिए मकालू, और ये सिक्किम का कंचनजंगा, और ये दार्जिलिंग हिमालय, ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल में है ये दार्जिलिंग। ठीक है, ये लेकिन ये भाग किसका है, असम हिमालय का। ठीक है, फिर यहीं से हमने देखा था कि गंगा और यमुना नदी भी यहीं से निकलती है। तो देखिए ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का भाग है, और यहाँ से गंगा नदी निकलते हुए ये देखिए गंगा नदी यहाँ पे आई है और ये बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। ठीक है, गंगा नदी लास्ट में बांग्लादेश, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही बांग्लादेश में एंटर करती हैं और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं और ये बांग्लादेश के। फिर इसके बाद देखेंगे गंगा की सहायक नदी ये यमुना है, ये फिर ये उसकी सहायक नदी, बाकी जो भी उसकी सहायक नदियाँ वो है। ठीक है, नीचे ये गंगा यमुना का मैदान है। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या देखा, इसका प्रादेशिक विभाजन। एक बार हम एक और मैप देखना चाहेंगे ताकि उससे हमारा एकदम क्लियर हो जाए चीज़ें। देखिए
ये मैप दिख रहा होगा आपको, ये भी हिमालय के वर्गीकरण का ही एक मैप है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का मैप है। देखिए इसमें, ये देखिए सिंधु से लेकर सतलज तक ये पंजाब हिमालय, फिर ये कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर घाघरा गंगा तक, फिर ये तीस्ता नदी तक आप देखेंगे ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है, और फिर लास्ट में ये असम में है, ठीक है। ये असम हिमालय है। ब्रह्मपुत्र नदी देख रखी कि ये यहाँ से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये यहाँ से होती हुई ये इंटर कर चुकी है भारत में, ठीक है। ये गंगा यमुना है, ये उनकी सहायक नदियाँ हैं। और ये एक बार और देख लीजिए, ठीक है। ये इसका प्राकृतिक मैप है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। देखिए, तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।